हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्रद्धा भाई वीरेंद्र। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं। डिस्काउंट आप लोग पढ़ रहे हो। अब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो चुके हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है। आप फॉर्म फिल कर सकते हो अप्रैल मंथ में। ठीक है, और शायद 2 या 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जाएगा तो जुलाई तक जाएगा, ऐसा उनके अकॉर्डिंग। क्योंकि अब जब भी एग्ज़ाम कराती है, जब उसने आप यूपी ट्रिपल एस सी की बात करो, ये भी इस समय जो नोटिफिकेशन में जो डेट प्रेफर कर रही है, जो डेट आप मेंशन करा रही है, उसमें उस डेट पे खरी उतर रही है और एग्ज़ाम करा रही है। तो जाहिर सी बात है जनवरी आपका जुलाई में एग्ज़ाम करा देगी, और जब वो जुलाई में एग्ज़ाम करा देगी तब तक के लिए आपको अपने आप को एकदम प्रिपेयर्ड करना है उस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद मैं कुछ यूपीएसआई से रिलेटेड जो मेन टॉपिक हैं उन्हीं से अपनी स्टार्टिंग करूंगा। ठीक है, और हो सकेगा आपके एग्ज़ाम होने से पहले तक मैं यूपीएसआई के सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जो मेन टॉपिक है। ठीक है, जो छोटे मोटे टॉपिक है एक आध क्लास का लेकर के मैं वैसे में एक आध क्लास उसके लिए स्पेशल यूपीएसआई बना करके मैं उसमें आपको बताता चलूँगा। बाकी जो चीज़ें उससे रिलेटेड है पहले मैं उसी को स्टार्ट करूँगा। खैर, आप मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा, यानी आपका अधिकतर आप समझ जाओ यूपीएसआई की अगर आप चर्चा कर रहे हो तो उसमें भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनेगा, 1 और 2 क्वेश्चन तो बनेगा। और अगर तो उसको आप आसानी से इसको पढ़ लेना, यानी आपका 5 नंबर कहीं ना जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप उसको आसानी से अच्छे से पढ़ लेना। यानी सारी वीडियो मेरे देख लेना, मेरी सारी वीडियो को, और मैं इसके बाद आपके अकॉर्डिंग टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, a shopkeeper gives a discount of 20% and gains a profit of 25% upon on article। ठीक है, किसी आर्टिकल पर 20% का डिस्काउंट दे करके भी वो व्यक्ति यानी वो शॉपकीपर जो है वो गेन करता है कितने परसेंट? 25% गेन करता है। यानी 25% का क्या गेन करता है? प्रॉफिट गेन करता है। यानी 25% से प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट ना भी लिखता तो गेन बाय 25% कर सकता था। ठीक है, गेन्स बाय 25% दोनों आप समझना, मैंने आपको पहले बता दिया है। गेन का मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, गेन का मतलब प्रॉफिट होता है। आपके इंग्लिश मीडियम में, आपके सीबीएसई बोर्ड में प्रॉफिट को गेन्स के रूप में दिखाया गया है, तो आप ध्यान देना, गेन अगर कहीं आता तो उसको प्रॉफिट ही समझना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसने कहा है कि सीपी ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा, सॉरी सीपी ऑफ आर्टिकल्स अगर गिवन हो आपका तो एमपी ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा, और अगर एमपी ऑफ आर्टिकल आपका गिवन है तो सीपी ऑफ आर्टिकल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन किया है। ठीक है, सीधे सीधे आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो, इसीलिए मैं दोनों लेके चल रहा हूँ कि जो बच्चा इंग्लिश ना समझ पाता वो हिंदी देख ले, और जो बच्चा हिंदी ना समझ पाता वो इंग्लिश देख ले। मेरा क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेगा, और ये हमेशा रहेगा। थोड़ा मेहनत मुझे पड़ रही है अभी, जब तक मैं अपने क्लास को अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं कर लेता हूं तब तक मुझे मेहनत पड़ेगी। फिलहाल मैं मेहनत करता रहूंगा, दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे गिवन हो आप फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग करते जाओ। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? सीपी गिवन है। सीपी से आता क्या है? इंक्रीजिंग परसेंट। सीपी से आता क्या है? एसपी। आपके पास देखो इंक्रीजिंग परसेंट, सीपी से आपका प्रॉफिट आता है, ठीक है, या लॉस आता है। आपके पास सीपी से इंक्रीजिंग परसेंट तो गिवन नहीं है, आपका सीपी से एसपी गिवन है, सॉरी आपका सीपी से प्रॉफिट गिवन है। ध्यान दो, यानी सीपी से 2 चीज बन सकता है। क्या? एक तो प्रॉफिट बन सकता है या लॉस बन सकता है, ये तो एक ही स्टेप है, आप समझ पा रहे हो, इससे एसपी आने के लिए। ठीक है, दूसरा मैंने कहा था इंक्रीजिंग बन सकता है, यानी इंक्रीमेंट जो होता है। ठीक है, जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज बन सकता है आपका। ठीक है, तो इंक्रीज तो आपके पास है नहीं, तो रहा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब हमें फार्मूला किसके अकॉर्डिंग चलाना है? हमें फार्मूला एसपी के अकॉर्डिंग चलाना है, हमें फार्मूला मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं चलाना है। इसका मतलब है कि मार्क प्राइस हमारा सीपी के हेल्प से नहीं आएगा, मार्क प्राइस हमारा जो आएगा वो एसपी की हेल्प से आएगा। ठीक है, अगर मार्क प्राइस हमारा एसपी की हेल्प से आएगा तो क्यों ना हम पहले इसको एसपी में कन्वर्ट करें और उसके बाद फिर एसपी को हम मार्क प्राइस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो एसपी समझना बात को, पहले मैंने एसपी में कन्वर्ट किया, इस वैल्यू को पहले मैंने एसपी में कन्वर्ट किया। कैसे किया? देखो, सीपी हमें गिवन है, एसपी पता करना, फार्मूला सीधा चलेगा उल्टा। सीपी हमें गिवन है, एसपी हमें फाइंड करना है, फार्मूला सीधा चलेगा या उल्टा? फार्मूला सीधा चलेगा, क्योंकि
सीपी से हम एसपी की तरफ जा रहे हैं, तो फॉर्मूला चलेगा हमारा सीधा, यानी सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 25 यानी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान में 100। समझ पा रहे हो मेरी बात को? फॉर्मूला सीधा चला, ये बन गया एसपी, ये बन गया एसपी। अब एसपी से अगर हमें मार्केट प्राइस बनाना होता तो क्या करते हैं? एसपी से अगर हमें मार्केट प्राइस बनाना होता है तो ध्यान दो, मार्केट प्राइस से एसपी बनता है, डिस्काउंट की हेल्प से मार्केट प्राइस से क्या बनता है? एसपी। लेकिन हमें मार्केट प्राइस से एसपी नहीं बनाना, यानी मार्क्ड प्राइस जो होता है, मार्केट में बोल देता हूं, मार्क्ड आप समझना, ठीक है? मार्क्ड प्राइस जो आपका होता है, मार्क्ड प्राइस से हमें एसपी नहीं बनाना, हमें एसपी से मार्क्ड प्राइस बनाना है। अगर हमें एसपी से मार्क्ड प्राइस बनाना है, यानी फॉर्मूला सीधा चलेगा या उल्टा? फॉर्मूला सीधा चलेगा या उल्टा? ध्यान देना, फॉर्मूला उल्टा चलेगा, सीधा नहीं चलेगा, फॉर्मूला उल्टा चलेगा। और जब फॉर्मूला उल्टा चलेगा तो क्या हो जाएगा? यहां पे ध्यान देना, डिस्काउंट का आपका आएगा नीचे, यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये आपका आएगा नीचे, अपान ऊपर रहेगा आपका 100। ये देखो हो गया। अभी तक क्या था? अभी तक आपका था यहां पे देखो, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100, ये आपका हो गया एसपी। अब एसपी से यहां पे क्या हुआ? एसपी इंटू 100 अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये आपका हो गया मार्क प्राइस। और यही हमें फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में। क्लियर? हमें पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? पहले क्वेश्चन में मार्क प्राइस फाइंड करना है। और मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस हमारा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100 और इंटू 100 अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ध्यान देना, इस पे काफी टीचर्स आपको बताते हैं ये 100 कैंसिल करके 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये सीधे इन्होंने रटा दिया। हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम रटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे जब हमें पता होगा ना, हम केवल मेंशन करेंगे माइंड में, ये तो 100 वैसे भी कट जाएगा। एक स्टेप अगर आप माइंड में लिख लेते हो तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं जाता है, बशर्ते हमारा बेस मजबूत है, हमारा बेस स्ट्रांग है। इस केस में मान लो हम ऐसे फार्मूला कब तक रटेंगे? यानी मैं नहीं कहता कि आप फार्मूला रटो, मैं आपको फार्मूला बिल्कुल नहीं रटाऊंगा, ठीक है? ध्यान रहे, मैंने जो बताया उसका इतना यूज करा दूंगा कि आपको कभी फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको कर ले जाओगे, ठीक है? तो जैसे मैंने ये कहा, देखो यहाँ पे मैंने इसे पुट कर दिया। अब जब मैंने इसे पुट कर दिया तो क्या हो गया? 100 से 100 ये कैंसिल हो गया, ठीक है? अब आपका क्या आ गया? सीपी आपका था 20,000, ठीक है? मल्टीप्लाई में आपका ये क्या हो गया? ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा क्या? 100 प्लस पी मीन्स 125, क्योंकि 25% है प्रॉफिट। यहां देखो, प्रॉफिट आपका 25% है, तो 100 प्लस पी परसेंट मीन्स 125 हो गया। और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है? 20% का है, यानी 20% का, तो आपका क्या हो जाएगा? 80। आपका क्या हो गया? ये 80 हो गया ना, ठीक है? 0 से 0 कैंसल, और अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 8 1 जा, और यहां से ये जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 8 2 जा 16 और 8 5 जा, ठीक है? 8 2 जा 16 और 8 5 जा, ये हो गया। और 25 को 125 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6 से 25 आता है, और आपका एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, ये आपका आ गया। कुछ गड़बड़ होगा क्या? कितना? मार्केट प्राइस आपका इतना आ गया, यानी नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 25% का प्रॉफिट भी ले रहा है, ठीक है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो आपका ये कितना हो गया? मार्केट प्राइस आपका 62500 हो गया, ठीक है? मार्केट प्राइस आपका क्या हो गया? 62500 हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? देखो, अगर ये यहां से इतना करेगा 62500, तो इसका क्या होगा? यहां से कितने परसेंट का ये इंक्रीमेंट, कितने परसेंट का हो रहा है देखा जाए? चलो देखते हैं। फिलहाल ये आंसर है आपका, यहां से हो गया, आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप चाहते हो, यहां से मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इंक्रीजिंग परसेंट बताओ, इंक्रीजिंग परसेंट बताओ, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे? इंक्रीजिंग परसेंट, मुझे थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है,
सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, देखो इसीलिए तो अजीब सा आ रहा आंसर, ये गलती हो रही है। क्यों हो रही है, देखो यहाँ पे ये मैंने मल्टीप्लाई क्या कर दिया 5 से, मैंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 5 से थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान देना, हमने गलती कर दिया तो इसीलिए इतना बड़ा सा आ रहा है, इतना बड़ा सा भाई 200% के करीब जा रहा है, ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, 25 को अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने टाइम आपका याद होगा 15, ठीक है 625, ये आपका आता है 15 625, ठीक है ये आता है। तो यहाँ पे या फिर ये भी नहीं करोगे आप याद होगा आपको एक आता है 3100, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे आपका 3175 करके कुछ आएगा, देखते हैं। 25 5 जा 125 5 12 कैरी आपका 25 2 जा 50 और आपका 12 50 60 25 कर दो इसे, ठीक है आपका हो गया 60 और यहाँ पे 62 हो गया और उसके बाद आपका आता है 25 1 जा 25 और 6 31, ठीक है 25 6 31 ये आपका हो गया और यहाँ पे आपका एक जीरो आ गया, ये आंसर है, ठीक है ये आंसर है, यानी 31,250 वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे हम लोगों ने 25 को जाए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 31,250, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लो अगर आपसे यहाँ पे कहता है इंक्रीजिंग परसेंट पता करो, मान लो ऐसे क्वेश्चन में आपसे बोल दिया इंक्रीजिंग परसेंट पता करो, इतनी बात समझ में आ रही है ना। ये गलत हुआ था पहले, जो आपका आया था, क्या आया था आपका 62,500 जो आया था वो गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ पे आपका 25 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया था ओनली 5 से, ठीक है ओनली 5 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये केस आ गया। अब यहाँ पे आपका सही हो गया, 25 5 जब 125 5 हो जाएगा, आपका 12 कैरी आ जाएगा, 25 2 जब 50 50 12 62 2 हो गया, 6 कैरी हो जाएगा और आपका 25 1 जब 25 और 6 आपका क्या हो गया 31, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब कभी मान लो आपसे कहता है कि इंक्रीजिंग परसेंट बताओ, क्या बताओ इंक्रीजिंग परसेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग परसेंट की बात करेगा तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल सा है, आप जानते हो इन दोनों का डिफरेंस, इसका कितना आ गया डिफरेंस 11,25,0 ये आ गया आपका, ठीक है यही जब आपका आ गया 20,000 था ही और आपका ये 11,250 आपका ये आ गया और किससे बढ़ रहा है 20,000 से बढ़ रहा है, ठीक है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, यही आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी इंक्रीजिंग परसेंट की और आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हो इंक्रीजिंग परसेंट को, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, एक पॉइंट पे डेसिमल लगेगा और 2 से आप कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 5 जा, ठीक है 2 6 जा, सॉरी 2 6 जा नहीं 2 5 जा और आपका 2 6 जा और पॉइंट में 2 2 जा 2 5 जा, ये इतना परसेंट आपका इंक्रीजिंग परसेंट आ गया, ठीक है ये आपका इतना परसेंट आपका इंक्रीजिंग परसेंट आ जाएगा अगर क्वेश्चन आपका करेगा, ठीक है ऐसे। तो हमको ऐसे क्वेश्चन करना है, अगर कभी मार्केट प्राइस की चर्चा कर दिया तो हमें ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है ध्यान रहे, कभी मार्केट प्राइस की चर्चा करेगा तो हमें ऐसे क्वेश्चन करना है। अगर हमें सीपी गिवन होगा, सीपी गिवन है, मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, तो हमको क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे आप देख पा रहे हो हमें क्वेश्चन वैसे करना है, ठीक है। लेकिन मान लो कभी अगर क्वेश्चन आपका एमपी गिवन कर दे और सीपी आपसे पूछ लेता है, तब आप क्या करोगे, एमपी गिवन कर दे और आपसे सीपी पूछ ले तब आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका इस पे भी है, वो भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है। सारे बच्चे जो लोग भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पहले सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद उसको लाइक का बटन वहाँ पे आपका दिख रहा होगा, लाइक का आइकॉन क्लिक कर दें, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग उसको शेयर भी करते जाइए, अपने जितने भी आपका क्या कहते हैं सोशल मीडिया ऐप्स है जो भी आप यूज कर रहे हैं सब पे शेयर करिए। और प्लीज़ जो नए बच्चे हैं अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बिना सब्सक्राइब किए ना तो आपको मज़ा मिलेगा ना तो हमें मज़ा मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई
मैं सोचता हूँ कि अपने क्लास को और अच्छा बनाऊं और साथ ही साथ लाइव क्लास लेने की भी सोच रहा हूं, लेकिन लाइव क्लास लेने के लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो आप लोग मेरी हेल्प करते जाइएगा, ठीक है, और हम अच्छे से अच्छे वीडियो को फॉर्म करते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है अंकित मूल्य ₹5000 है, ठीक है, तो क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। MP ऑफ आर्ट का इज ₹500, फाइंड द CP। तो यहाँ पे आपको MP गिवन है, MP गिवन है तो क्या करोगे, सिंपल सा फंडा वही, MP अगर गिवन है तो अब सोचो, मुझे फार्मूला नहीं रटना है, सोचना है कैसे क्या करना है। MP कैसे आ सकता है, ध्यान देना, MP पहला तो MP SP से आ सकता है, दूसरा MP CP से आ सकता है। आपके पास MP गिवन है और पता करना है CP, तो CP कैसे आ सकता है, पहला CP MP से आ सकता है, दूसरा CP SP से आ सकता है। आपके पास MP गिवन है तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हो ना, आपके पास MP गिवन है 5000, और लेकिन ध्यान रहे MP गिवन है, आप आसानी से फाइंड कर सकते थे, लेकिन इंक्रीजिंग परसेंट आपके पास गिवन नहीं है, फंस गए ना आप। इंक्रीजिंग परसेंट आपके पास नहीं है, आप CP कैसे फाइंड कर सकते हो, आप CP जब तक इंक्रीजिंग परसेंट नहीं पता रहेगा आप MP की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है फिर आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको SP की हेल्प लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा जिसकी हेल्प से आप इसका CP फाइंड कर सकते हो। तो MP तो आपका नहीं है, लेकिन SP की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, ठीक है, आपको प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, इसका मतलब आप SP की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। और SP आपका, क्योंकि आपका डिस्काउंट परसेंट भी पता है, इसलिए MP और डिस्काउंट परसेंट की हेल्प से आप SP भी फाइंड कर सकते हो। इसका मतलब आप आसानी से CP को फाइंड करोगे, कैसे, SP से। कैसे फाइंड करोगे, SP से। लेकिन SP लाने के लिए आप MP की हेल्प लोगे, MP से SP आएगा, फॉर्मूला सीधा चलेगा उल्टा, MP से SP आएगा, ध्यान रहे, MP से SP आ रहा है, फॉर्मूला सीधा चल रहा है उल्टा, फॉर्मूला सीधा चल रहा है, क्योंकि MP के बाद ही SP बनता है, तो फॉर्मूला सीधा चल रहा है, ठीक है, ध्यान देना, फॉर्मूला क्या चल रहा है, सीधा चल रहा है। और जब सीधा चल रहा है तो 100 माइनस D%, ध्यान रहे, मैं एक एक बारी ऐसे बताता चल रहा हूं, अपान में 100, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका SP, ये बन गया आपका SP। अब SP से CP लाना है, फॉर्मूला सीधा चलेगा उल्टा, SP से CP आ नहीं रहा है, SP से CP जा रहा है, यानी वापस हो रहा है। CP से SP बनता था, लेकिन अब SP से मैं CP बना रहा हूं, जब वापस जा रहा हूं तो इसका मतलब फॉर्मूला चलेगा उल्टा, और फॉर्मूला जब उल्टा चलेगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर वो होता लॉस होता तो माइनस हो जाता। ये आपका बन गया फार्मूला, ठीक है, MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100, और 100 अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये 100 कैंसिल कर दो, आपका एक फार्मूला बन गया नया। लेकिन हमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम अपने बेसिक मेथड से ही इस सब चीजों को करेंगे। बिल्कुल सिंपल होता है बेसिक मेथड, इसका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है बेसिक मेथड से आप यूज करो, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चंस बनते जाएंगे, आपके माइंड में फार्मूले बनते जाएंगे, और आप आसानी से उसको सॉल्व करते जाओगे। ये 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, 100 से 100 आपका कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका, यहाँ पे डिस्काउंट आपने रख दिया, ठीक है, डिस्काउंट आपने यहाँ पे वैल्यू रखा, देखो क्या MP आपका क्या था 5000, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी 80, और अपान में ये आपका 100 प्लस प्रॉफिट मीन्स 125, सेम वही केस 125 से अगर इसे कैंसिल करोगे तो आपका 4 टाइम्स जाएगा, और ये आपका आ गया 8 4 जा 32, यानी आपका 10 ये, और कितना था 5000 था, 10 ये, ठीक है, नो 5000 था, ठीक है, 5000 था ये, तो 10 बचा हुआ है आपका, ये हो गया, ठीक है, ये आपका आ गया 3200, ठीक है, 3200 आपका आ गया CP आपका क्या आ गया 3200, बात समझ में आया, CP आपका 3200 आ गया। यानी आपको ये समझ लेना है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गिवन होगा जिसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते आपको सारे फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले मैंने बताए थे, जो मैंने अपने पहले वीडियो में इसके क्या कहते हैं आपकी
कॉन्सेप्ट ऑफ जो आप मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट, उसमें जितने भी फॉर्मूले बताए थे उन सबको अगर आप मेंशन किए रहोगे तो आप हर क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे सीपी आपका आ गया, मान लो अगर सीपी आपका आ गया यहाँ से फिर से वो इंक्रीजिंग परसेंट की बात कर देता, हमारे पास इंक्रीजिंग परसेंट ही नहीं है, इंक्रीजिंग परसेंट की बात कर देते तो क्या कर देते आप, सीधे आप क्या करते, इसको माइनस करते, यहाँ से आता आपका 18,000, ठीक है, सॉरी 1800 आता 500 से, और यहाँ पे आपका फिर से सीपी से इंक्रीजिंग परसेंट आता है तो आप 3200 कर देते और मल्टीप्लाई में 100 करते, ये आपका क्या हो जाता, यही परसेंट आपका आ जाता इंक्रीजिंग परसेंट। ठीक है, यही आपका इंक्रीजिंग परसेंट यानी बढ़ा हुआ जो प्राइस है वो यही हो जाता आपका। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, बढ़ा हुआ प्राइस आपका यही हो जाता, और यहाँ से ये 0 कटता, आपका ये आ जाता 29 टाइम्स जाता, और यहाँ से 216 टाइम्स जाता, 4 टाइम्स जाता, और 425 टाइम्स जाता। ठीक है, 25 से आप 9 का मल्टीप्लाई करते, आपका ये आ जाता आपका 225, और अपान में ये आ जाता आपका 4%। ठीक है, और इसी को आप बोल देते 4 5 जा, और 4 5 फिर से 4 5 जा, 4 6 जा, एंड 1/4%, ये आ जाता है इंक्रीजिंग परसेंट। ठीक है, 56 1/56 होल 1/4%, 56 होल 1/4% आपका आ जाता इंक्रीजिंग परसेंट। तो ऐसे ही आप इसको फाइंड कर सकते हो, जो भी आप अच्छे से यूज करते जाना अपने बेसिक मेथड को, उसी से आप फार्मूला डेवलप करते जाना और आसानी से आप इसको क्वेश्चन को फाइंड करते जाना। ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग आगे एक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और गिवन है, अ पर्सन इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 25% एंड मार्क्स इट ऑन द आर्टिकल। ठीक है, he gains a profit of 10% on selling the article for ₹40,000. Find the CP and MP। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई विशेष इसमें फंसने की जरूरत नहीं है आपको। यानी अभी तक आपने देखा था कि एक बारी आपका कॉस्ट प्राइस गिवन होता था, दूसरी बारी आपने देखा था आपका सेलिंग प्राइस गिवन होता था। इस बारी आप देख रहे हो आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस गिवन नहीं होने की बजाय आपका सेलिंग प्राइस गिवन है, बस इतना सा है। बाकी डिस्काउंट इस बारी भी गिवन है, ठीक है, और प्रॉफिट इस बारी भी गिवन है। ठीक है, नहीं अब की डिस्काउंट नहीं गिवन है, अब की इंक्रीजिंग परसेंट गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, बाकी सारे सेम है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो आपका कह रहा है कि एसपी इसका क्या है 40,000 है, तो एसपी आपका गिवन है। ठीक है, एसपी से आप क्या फाइंड कर सकते हो, सीपी फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट। एसपी से आप सीपी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो अगर आपका प्रॉफिट गिवन है। यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है 10% का प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो आप डायरेक्ट सीपी फाइंड कर सकते हो। देखो सीपी आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं अभी सीपी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे एमपी पता करना है। इसने क्वेश्चन एमपी के लिए किया, पहले मान लो क्वेश्चन एमपी, क्योंकि सीपी करोगे सीपी से एमपी आप आसानी से इंक्रीजिंग परसेंट डायरेक्ट आप फाइंड कर लोगे। मैं उससे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले बताने चल रहा हूं कि मैं डायरेक्ट एमपी कैसे फाइंड करूंगा। देखो एमपी कैसे फाइंड करूंगा, एमपी के लिए मैंने क्या किया, एमपी के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा फंडा अपनाया। क्या किया, पहले एमपी के लिए देखो, एमपी आप एसपी से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो अगर आपका डिस्काउंट परसेंट गिवन हो। आपके पास डिस्काउंट परसेंट नहीं गिवन है तो इसका मतलब आप एमपी नहीं फाइंड कर सकते एसपी की हेल्प से। तो कैसे फाइंड कर सकते हो आप, सीपी की हेल्प से। इसका मतलब क्योंकि आपके पास इंक्रीजिंग परसेंट गिवन है, अगर आपका इंक्रीजिंग परसेंट गिवन है इसका मतलब आप सीपी से फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग परसेंट गिवन है, आप सीपी से फाइंड कर सकते हो, मीन्स सीपी आपको फाइंड पहले करना होगा। सीपी फाइंड करने के लिए एसपी की हेल्प से फार्मूला सीधा चलाना होता है या उल्टा, फार्मूला उल्टा चलाना होता है। तो आप क्या करते हो यहाँ पे एसपी, ठीक है, एसपी फार्मूला चला दो उल्टा, यानी 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आपका हो गया सीपी। समझ पा रहे हो, ये आपका हो गया सीपी। सीपी ये बन गया, और आपको अब सीपी की हेल्प से क्या चाहिए, एमपी चाहिए। सीपी से
MP लाने के लिए फार्मूला सीधा चलाते हो, उल्टा फार्मूला सीधा चलाते हो, तो आपका क्या हो जाएगा 100। इंक्रीजिंग परसेंट हमेशा ऐड होता है क्योंकि इंक्रीज नाम ही है उसका, तो प्लस में I% अपान 100। ओके, I% अपान 100, ये आपका हो गया फार्मूला। और आप आसानी से इसी फार्मूले की हेल्प से अपने आंसर को फाइंड कर लोगे। ठीक है, अपने आंसर को आप फाइंड कर लोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, आपने इसको कैंसिल किया, ये आपका क्या बना, यहाँ पे एसपी की वैल्यू आपकी गिवन थी। एसपी की वैल्यू क्या गिवन थी आपकी, एसपी की वैल्यू आपकी गिवन थी 40,000, आपने 40,000 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई में ये देखो 100 प्लस इंक्रीजिंग परसेंट, इंक्रीजिंग परसेंट कितना है 25% है, यानी 125% अपान में यहाँ पे नीचे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 10% का है 110। ठीक है, 110 ये आपका एमपी हो गया। ठीक है, ये आपका एमपी हो गया। देखो अच्छा नहीं बन पा रहा है, इसलिए आप चाहो तो फिलहाल करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, हम नहीं चाहते फ्रैक्शन में करें, इसलिए मैं इस वैल्यू को क्या कर देता हूँ, इस वैल्यू को इसके लेवल का कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, क्या कर देता हूँ, ध्यान रहे 33 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 33 कर देता हूँ, ध्यान रहे 33। क्यों, क्योंकि ताकि उसके लेवल का हो जाए। बाकी आप कर सकते थे, आपका डेसिमल वगैरह में जो भी जाता कोई विशेष दिक्कत नहीं थी, तो आप इसको भी 33 कर दो। ठीक है, ये आपका 33 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 33, क्या हो जाएगा 33। ठीक है, ये आपका 33 हो जाएगा। बात समझ में आया, ये चलो, तो आपने यहाँ से कर दिया 33, इससे थोड़ा सिंपल हो गया। बाकी आप डेसिमल में ले जाते, आपका आता, फ्रैक्शन में आता, जो भी आता, आंसर तो आना ही था, कोई विशेष दिक्कत नहीं था, आपने फार्मूला सेट किया सही से। ठीक है, बट मैंने कहा कि थोड़ा सा अच्छा आंसर आ जाए आपके अकॉर्डिंग, बाकी आप ऐसे पुट कर लेना। अगर नहीं ऐसा क्वेश्चन आता है तो जैसे मैंने पहले किया था उसमें अगर डेसिमल में आंसर आएगा डेसिमल में ला देना, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, 11 3 टाइम्स कटेगा, ये आपका 00 आ जाएगा और 25 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 25 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 125 3 जा आपका 375 हो जाएगा और ये 00 आपने साथ में आ जाएगा, यानी 37,500 आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 37,500 आपका मार्क्ड प्राइज हो गया। ठीक है, 37,500 आपका क्या हो गया, मार्क्ड प्राइज हो गया। बात समझ में आया, ये आपका मार्क्ड प्राइज हो गया। ऐसे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला तो इशू रहा ये कि अगर डायरेक्ट आपका मार्केट प्राइस की चर्चा करता तो आप कैसे फाइंड करते, तो आपने देख लिया, अगर डायरेक्ट मार्केट प्राइस की चर्चा करता तो आप ऐसे फाइंड करते। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो। और अगर कभी आपसे मान लो आप सोचे नहीं पहले मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लूं तो फिर ऐसे करूं। ठीक है, चीजें वही है, देखो मैंने यहाँ पे कर दिया, कॉस्ट प्राइस आप डायरेक्ट फाइंड करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखो ये आप ऐसे करोगे इतना, ये 25 रुक जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पे 100 रहेगा तो ये आपका आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 30,000, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 30,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपका 30,000 हो जाएगा, 30,000 पे आप 25% इंक्रीज कराओगे तो फिर आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आया, कॉस्ट प्राइस आप यहाँ से अगर निकालना होगा तो 30,000 आप फाइंड कर सकते हो, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ डिस्काउंट परसेंट अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो डिस्काउंट परसेंट आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। क्यों, कैसे फाइंड कर सकते हो, आपका एसपी यहाँ पे क्या है, एसपी आपका यहाँ पे 33। ठीक है, ये एसपी है आपका, सीपी आपका सॉरी एमपी आपका क्या है, एमपी आपका है 37 500 सॉरी ये आपका है। ठीक है, यहाँ पे ये 33 है 37 है। ठीक है, कितना का डिफरेंस आया, अगर यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना चाहते हो तो डिस्काउंट परसेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से अगर माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, 4,500 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, 4,500 अपान कितने से, एसपी से जाएगा नहीं, डिस्काउंट हमेशा आपका एमपी से फाइंड होता है, तो आप 37,500 आप यहाँ पे रखोगे
और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और अगर यहाँ से आप देखो तो 15 के टेबल में अगर इसको 15 2 जा और 15 5 जा, 15 3 जा, 15 2 जा, 15 5 जा, समझ पा रहे हो। 15 2 जा, 15 5 जा, ठीक है। 15 2 जा 30 और 15 5 जा 75 और आपका ये आ गया। और 25 4 जा और 4 3 जा 12, यानी 12% का इसको डिस्काउंट दिया गया था, ठीक है। समझ में आया। 12% का डिस्काउंट था 10% का प्रॉफिट लेने के लिए। तो ओवरऑल उसने 25% को इंक्रीज किया अपने कॉस्ट प्राइस को। अपने कॉस्ट प्राइस को 25% इंक्रीज किया, क्या करने के लिए, 12% डिस्काउंट देने के लिए और आपका 10% प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। 12% डिस्काउंट देने के लिए और 10% प्रॉफिट लेने के लिए इसने अपने प्राइस को 25% इंक्रीज किया, ठीक है। ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसी वैरायटी का, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। देखो कह रहा है यहाँ पे, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ बुक विच इज मार्क्ड बाय ₹300, यानी जो कि 300 रुपीज़ मार्क है बुक पर, यानी मार्क प्राइस जो है वो 300 रुपीज़ है। उस बुक को पर वो व्यक्ति 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी वो शॉपकीपर 20% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। और फिर कह रहा है कि इफ़ ही गिव्स अ पेन एज गिफ्ट, यानी गिफ्ट के रूप में अगर उसने पेन को दे दिया, विच प्राइस इज ₹20, जिसकी कीमत 20 रुपीज़ है। ही गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द सीपी ऑफ बुक, यानी किताब की सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आप पता करो। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द सीपी, कॉस्ट प्राइस पता करो आप बुक्स की। ये एक आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करना क्या है इसमें बिल्कुल समझ लेना आप कि देखो कर क्या रहा है, यानी वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है किस पर, 300 पर, यानी 300 के उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। समझना बात को, यानी डिस्काउंट तो ये दे रहा है लेकिन साथ में आपका 20 रुपीज़ का जो पेन है उसको भी गिफ्ट के रूप में दे रहा है। वो भी एक तरीके का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। वो भी एक तरीके का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो समझना मेरी बात को कि वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, उसका एक्चुअल का आप डिस्काउंट पता करो। डिस्काउंट कितना दे रहा है, ध्यान देना, डिस्काउंट कितना दे रहा है। वो डिस्काउंट दे रहा है 20%, ठीक है, ऑफ 300। ये तो दे ही रहा है और साथ ही साथ एक आप समझ जाओ कि इनडायरेक्टली डिस्काउंट दे रहा है। एक तो डायरेक्टली डिस्काउंट दे रहा है, आपको पता चला, आपको लिखा हुआ है, गिवन है। एक इनडायरेक्टली डिस्काउंट एज अ गिफ्ट दे रहा है आपको ₹20, ठीक है। ये दो डिस्काउंट आपको मिल रहा है। लोग क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट समझा अगला इधर उधर कर देते हैं या कभी ऐड कर देते हैं पहले। ऐसा नहीं है, आप पहले नहीं ऐड करोगे, आप दोनों डिस्काउंट अलग अलग फाइंड करोगे। पहला डिस्काउंट तो 300 रुपीज़ पे दे रहा है, यानी भाई जाहिर सी बात है इस पे तो कीमत निकालेगा, क्लियर है। तो पहला डिस्काउंट तो 300 पे दे रहा है, ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट 20 रुपीज़ अलग से दे रहा है, क्लियर है बात को। तो ये डिस्काउंट एक और दे दिया आपको, ठीक है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे आपका यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो गया 22 3 जा 60 रुपीज़ प्लस में 20 रुपीज़। एग्जैक्ट में वो दे रहा है आपको कितना, 80 रुपीज़। देखो सेंटेंस यहाँ पे उसने कंप्लीट किया था, ध्यान रहे। सेंटेंस उसने कहा था कि शॉपकीपर गिफ्ट, यानी एक दुकानदार एक किताब पर ₹300 अंकित करता है और 20% का बट्टा देता है। यदि वह 20 रुपये की कलम उपहार के रूप में देता है, यानी उस 20 रुपये की जिक्र तो उस बट्टे पे किया नहीं ना, उस पे आपके मार्क प्राइस पे, कि हाँ 20 रुपये भी मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग है, तो फिर आप उस पर कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप उसको आप अलग से ऐड करोगे मेन डिस्काउंट में, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल 80 रुपीज़ उसने डिस्काउंट के रूप में दिया। 80 रुपीज़ उसने डिस्काउंट के रूप में दिया। आपसे पूछ रहा है कि आप सीपी बताओ। 80 रुपीज़ उसने डिस्काउंट के रूप में अगर दिया तो उसका एसपी क्या हो गया, एसपी उसका क्या हो गया, 300 माइनस 80, यानी एसपी उसका हो गया 220। समझ पा रहे हो, एसपी उसका हो गया 220, एसपी उसका हो गया 220।
और वो कह रहा है कि अगर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसका एसपी बताओ। अगर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसका एसपी कैसे सीपी कैसे फाइंड करोगे? सीपी के लिए फार्मूला आप उल्टा चला दोगे और क्या हो जाएगा 220, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 220 मल्टीप्लाई बाय नहीं ध्यान देना, एक सेकंड। उसने क्या किया है 300 की तो बुक्स दिया है, ठीक है, और क्या किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो हम जो सोच रहे थे, हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती, प्रॉब्लम तब आती जब आपका ओवरऑल आपका मार्केट प्राइस की बात करता है, एक तरीके से आप समझ जाओ तो उस केस में क्या होता, सच्चाई क्या थी कि जो 20 रुपीज़ उसका और जा रहा है, ठीक है, मार्क प्राइस तो ये जो था उसके साथ में 20 रुपीज़ और जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमें उसकी तो चर्चा करनी नहीं है वहाँ पे, हमें तो सीधे निकालना है सीपी निकालना है हमको, और किसकी हेल्प से, एसपी की हेल्प से। एसपी हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है, तो आपका ये 20 हो गया और इस पे आपका कितने परसेंट का ये चल रहा है, फार्मूला उल्टा चलाना है आपको, और 100 अपान में ये आप चला दोगे कितना 120%, ठीक है, 100 अपान में 120% ये आपका हो जाएगा, और 120% आप यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 11, यहाँ से ये 3 जाएगा और ये आ जाएगा 50, और ये आपका 550 अपान 3 हो जाएगा, और इसे आप बोल सकते हो 5 1 जा और फिर 2 और 5 8 जा और फिर 2 और मतलब 1 और 0 5 3 जा 0.33, ये आपका रुपीज़ में आ गया, ठीक है, 183 रुपीज़ 0.33 पैसा, ठीक है, 183.33 रुपीज़ बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो 183 रुपीज़ एंड 33 पैसा, आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते जो चीज़ गिफ्ट में दे रहा हो उसको बाद में आप डिस्काउंट में ऐड कर देना, ठीक है, यही ध्यान रहे, जो चीज़ आपका गिफ्ट में दे रहा है उसको आप बाद में डिस्काउंट में ऐड कर देगा तो आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रहे आपका, जो चीज़ आपका डिस्काउंट के रूप में दे रहा है, ठीक है, वो तो आप फाइंड कर लेना, और जो चीज़ आपका मुफ्त में दे रहा है तो जो आपका एक्चुअल डिस्काउंट आएगा उसके बगल में, सॉरी, जो आपका उसके साथ में आपका मार्केट प्राइस की हेल्प से जो डिस्काउंट आएगा उसके साथ में आप मुफ्त वाली चीज़ की प्राइस को ऐड कर देना, तो आपका एक्चुअल का डिस्काउंट आ जाएगा कि कितना डिस्काउंट वो आपको मिल रहा है या शॉपकीपर कितना डिस्काउंट आपको दे रहा है। दो तरीके से उसने आपको डिस्काउंट दिया है, एक कुछ चीज़ें फ्री दे करके आपको लालच दिया है और दूसरा कुछ डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें दो फायदा हो जाता है। वो क्या करता है कि पहली चीज़ तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा मार्क कर देता है और सोच लेता है, हो सकता है उसका पेन ना बिक रहा हो बुक्स, तो उसने सोचा बुक्स के साथ में पेन भी बेचने का एक तरीका अपना लें, बुक की कीमत थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए जिसकी हेल्प से हम पेन को फ्री दे दें तो पेन की कीमत भी यानी सेलिंग प्राइस भी उसमें आ जाए, ठीक है। वो अपने अपने तरीके से लोग बेचते रहते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसमें विशेष सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चीज़ गिफ्ट में देगा तो मेन डिस्काउंट फाइंड करके उसको गिफ्ट वाले प्राइस को उस डिस्काउंट में ऐड करके एक्चुअल डिस्काउंट फाइंड कर लेना और उस एक्चुअल डिस्काउंट को आप यहाँ मार्केट प्राइस से माइनस कर देना, जो आपका आएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस में आप क्या करना, सेलिंग प्राइस की हेल्प से आप कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहा। अब हम लोग आगे इसके, आज इतना ही, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आगे क्वेश्चन देखेंगे और आई थिंक ये 1 या 2 वीडियो में, मतलब 2 या 3 वीडियो में आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग नए सिरे से इसको CPO मतलब आप UPSI को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की क्लास करेंगे, ठीक है। 2 या 3 वीडियो में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मेहनत करिए, पूरा प्रिपेयर्ड हो जाइए CPSI को, उसको UPSI को लेकर के, क्योंकि UPSI अच्छी वैकेंसी है। आपका पता है कि 9000 से ऊपर पोस्ट है उसमें, तो जाहिर सी बात है आप उसको क्रैक करने की कोशिश कीजिए, ये अच्छा है। उसके बाद
आप ये समझ जाओ, अगर इस वैकेंसी को आप नहीं क्रैक कर पाते हो तो ध्यान रहे फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से फिर 2-3 साल डिले ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रोल है यहाँ पे आप देख ही रहे हो, हर ईयर नहीं आपका वैकेंसी रिलीज हो पा रही है। तो जाहिर सी बात है आपके पास अच्छा मौका है, आप उसको क्रैक करने की कोशिश कीजिए और मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपको बताता रहूँगा कैसे क्या चीज़ें, ठीक है, किस वैरायटी के क्वेश्चन उसमें पुटअप हो सकते हैं, कैसे क्या एक्यूरेसी कैसे करनी है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। और आप लोग मेरे साथ लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली बार आएंगे। बाकी सारे लोग वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।